दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। कौन लोग हैं बताओ जो रायपुर में खड़े होकर कहते हैं कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो। याद रखो, हमको खत्म करने वालों, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम कमली वाले की उम्मत है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया था, काबतुल्लाह को देखकर कहा, कहे काबा मेरी उम्मत की अजमत तुझसे बढ़कर है, हम नहीं मिटने वाले हैं, हमसे है जमाना हम नहीं तो जमाना नहीं। याद रखो, जहां नारे तकबीर बोलो अल्लाहु अकबर, तो भूलेंगे यार ये तो कट्टरता की बात करता है। और मोदी जी यूं यूं करके नारे मारेंगे तो वह कुछ भी नहीं। ख्वाब में यह है कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजलिस के विधायक जीत कर जाएंगे और उस विधानसभा के दरो दीवार को नारे तकबीर और अंबेडकर जिंदाबाद के नारों से बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुमने हमको इन तमाम चीजों से महरूम कर दिया, ओवैसी हक दिलाने की बात कर रहा है, ओवैसी इंसाफ की बात कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और अब सुन लो समाजवादी के दल्लो, सुन लो मेरी बात को। कल तक तुम कहते थे कि कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब विकल्प के तौर पर एक मर्द मुजाहिद की पार्टी आपके दरमियान में और लड़ेगी आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। माशाअल्लाह से इतना गोश्त खाते हैं कि जज्बाती हो जाते हैं, और खाना भी चाहिए, प्रोटीन ताकत बनती है। देता तो कोई नहीं बाबा, ना ये मुख्यमंत्री बाबा देते, ना वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देते। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अगर शऊर बेदार हो जाएगा तो आपकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 19% हैं, और आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 71% मुसलमान ऐसे हैं, या फिर 15 साल के अब ज्यादा 70% मुसलमान ऐसे हैं जो प्राइमरी लेवल तक तालीम हासिल नहीं किए। आप बताइए कि आपके 415 गांव हैं असमोली में, कितने इंटर कॉलेज खोले गए। मोहतरमा विधायक तो माशाअल्लाह, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं पिंकी यादव को, कि आपने असमोली के मुसलमानों को और दलितों को यह बता दिया कि आप सिर्फ यादवों का काम करती है, मुसलमान और दलित का काम नहीं करती है। आपका शुक्रिया। आपने ये 5 साल में बल्कि 10 साल में आपने दिखा दिया। मगर अब सुन लो समाजवादी के दल्लो, सुन लो मेरी बात को। कल तक तुम कहते थे कि कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब विकल्प के तौर पर एक मर्द मुजाहिद की पार्टी आपके दरमियान में और लड़ेगी आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। अब आपको डर कर नहीं, मैं तो असमोली के हमारे दलित भाइयों से भी हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, आइए मजलिस का साथ दीजिए। मुसलमान और दलित मिलकर इंशाअल्लाह ताला असमोली से बीजेपी को कामयाब होने से रोकेंगे। समाजवादी नहीं रोक पाएगी यहां पर बीजेपी को, समाजवादी पार्टी यहां पर नहीं रोक पाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हम पर इल्जाम लगता कि हम फिरका परस्ती, भड़काऊ भाषण देते हैं। कौन सा भड़काऊ भाषण देते हैं? अगर मैं मजलूम की बात करूंगा, अगर मैं इंसाफ की बात करूंगा, तो भारत के संविधान में तो यही लिखा गया है ना, राइट टू इक्वालिटी, बराबरी की बात फंडामेंटल राइट है। भारत के संविधान में प्रियम्बल में बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। ये कैसे हासिल होगा? फिर खाली तकरीर से हासिल होगा नहीं, वोट डालकर, अपनी क़यादत को बनाकर, अपना हिस्सा लेकर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल किया जा सकता है। ये शऊर आपके अंदर पैदा होना जरूरी है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमको बताया गया कि लॉकडाउन में इसी गांव में मस्जिद के इमाम साहब को हजरत पुलिस ने, मोहब्बत से बोलते हैं हम, हजरत पुलिस ने
इमाम साहब को जोतकोप किया, मारा। मोहतरमा विधायक को फोन गया तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, मार खाओ, मैं कुछ नहीं कर सकती। जब हमारे बुजुर्ग पर लाठी पड़ रही थी, उनको जोतकोप किया जा रहा था, मारा जा रहा था, जब आप ऐसे वक्त में मदद करने नहीं आए, अब चुनाव आएगा तो बोलेंगे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे हमको वोट दे दो। अरे ये तो क्लासिफाइड भिखारी है ये लोग। दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो, सेकुलरिज्म के नाम पे दे दो बाबा, बाबा दे दो हमको, हमें छोड़ दो, हम माफ कर दो, हम आपके पैर छूते हैं। और मुसलमान जज्बाती है, वो देख के बोलेगा यार, आंसू निकलता है ना, हमको जज्बात में आ जाते हैं। माशाल्लाह से इतना गोश्त खाते हैं कि जज्बाती हो जाते हैं। और खाना भी चाहिए, प्रोटीन ताकत बनती है। देता तो कोई है नहीं बाबा, ना ये मुख्यमंत्री बाबा देते, ना वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देते, मगर जज्बात होश के साथ, जज्बात अपनी औलाद के साथ, जज्बात अपने मुस्तकबिल के साथ, जज्बात इन नाइंसाफी के खात्मे के लिए जज्बात में आकर जालिम का साथ नहीं देना, जज्बात में आकर उसका साथ नहीं देना जिसने आपका इस्तेसाल किया, जज्बात में आकर उसका साथ नहीं देना जिसने आपको खिलौने देकर आपकी पीठ में खंजर घोंपा। जज्बात के साथ अपनी पार्टी मंजिल को कामयाब करिए, यह सही जज्बात है। उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों के पास 5 एकड़ जमीन है? उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों के पास 5 एकड़ जमीन है? आपको मालूम? कितने मुसलमानों के पास होगी 5 एकड़ जमीन? 2% भी नहीं है, 1.70% मुसलमानों के पास 5 एकड़ जमीन है, 2% भी नहीं है। और ये लोग आकर बोल रहे हो इसी की बात का यकीन मत करो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुमने हमको इन तमाम चीजों से महरूम कर दिया। ओवैसी हक दिलाने की बात कर रहा है, ओवैसी इंसाफ की बात कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। और फिर अजीज दोस्तों, जो मुझे आकर सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, मुझे अपना पाठ मत दो, मुझे तुम्हारा ज्ञान मत दो। मैं बीजेपी से पूछना चाह रहा हूं, मैं आरएसएस के मोहन भगवत से पूछना चाह रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से और अमित शाह देश के होम मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, जो बार बार ये कहते हैं मुसलमान में इंतहा पसंदी बढ़ रही है। बोलते हैं ना, मुसलमान रेडिकलाइज हो रहा है, अंग्रेजी का वर्ड, हिंदी में कट्टरता कहते हैं उसको, कहते हैं ना। जहां दाढ़ी दिखी वो कट्टरता आ गई इसमें, जहां नारे तकबीर बोलो अल्लाह अकबर तो बोलेंगे यार ये तो कट्टरता की बात करता है। और मोदी जी यूं यूं करके नारे मारेंगे तो वो कुछ भी नहीं। अब हम ये जानना चाह रहे कि जो धर्म संसद के नाम पर उत्तराखंड हरिद्वार में और छत्तीसगढ़ रायपुर में क्या कहा गया था, कौन थे वो लोग? कट्टरता, रेडिकलाइजेशन, इंतहा पसंदी किस में बढ़ रही है? आपने तो मुसलमानों को कह दिया रेडिकलाइज, मगर ये कौन लोग हैं बताओ जो रायपुर में खड़े होकर कहते हैं कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो। याद रखो, हमको खत्म करने वालों, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम कमली वाले की उम्मत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया था, काबतुल्लाह को देखकर कहा कि काबा मेरी उम्मत की अजमत तुझसे बढ़कर है, हम नहीं मिटने वाले हैं, हमसे है जमाना हम नहीं तो जमाना नहीं। याद रखो, हमको मिटाएंगे, भारत के संविधान को मिटाएंगे। मुसलमान को मिटाने की बात करने वाले अंबेडकर के संविधान के दुश्मन हैं, ये भारत के दुश्मन हैं। मैं मुसलमान हूं मगर मुझे इस वतन से मोहब्बत थी, है और रहेगी। मगर कौन है ये लोग जो रेडिकलाइज हो चुके हैं? बताइए नरेंद्र मोदी जी, बताइए
अमित शाह जी, बताइए मोहन भागवत जी, ये कौन लोग हैं जो हमको मिटाने की बात कर रहे हैं, भारत के शहरियों को मिटाने की बात कर रहे हैं, और अभी तक एक को गिरफ्तार नहीं किया गया, अभी तक एक को गिरफ्तार नहीं किया गया, और इल्जाम हम पर लगाते हैं। और भाइयों बुजुर्गों, अखिलेश यादव आजकल कह रहे हैं कि मुझे ख्वाब में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। बीजेपी वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर पुकारती है। ये राम को देखते हैं, वो कृष्ण भगवान को ख्वाब में देखते हैं, और अखिलेश को तो आकर कह भी दिया कि तुम मुख्यमंत्री बन रहे हो। फिर तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। आप जाइए राजभवन जाइए, बोलिए कि भगवान ने आकर ख्वाब में कह दिया मुझे बना दो मुख्यमंत्री। मगर अखिलेश यादव सुनो, मेरे ख्वाब में असमोली के गरीब मुसलमान आकर मुझसे कह रहे हैं कि अब तुमको वोट नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्वाब में मुजफ्फरनगर के वो मजलूम मुसलमान जो अपने घरों से बेघर हो गए आकर कह रहे हैं कि कोई तो हमारी हक की आवाज बुलंद करो। मेरे ख्वाब में यह है कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मंजलिस के विधायक जीत कर जाएंगे, और उस विधानसभा के दरों दीवार को नारे तकबीर और अंबेडकर जिंदाबाद के नारों से बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, संविधान की इज्जत, संविधान की अजमत को बचाना है तो आपको इन तमाम चीजों पर गौर करके फैसला लेना है। ये क्या बात है कि जो 50,000 हैं वो 1,37,000 का के ऊपर हुकूमत करें, विधायक बनाएंगे? हमसे बड़ा कौन सेक्युलर है फिर? क्या तुमने अकीलुर रहमान को वोट नहीं दिया, मोहतरमा को वोट दिया? क्यों दिया? कि कल तक कोई विकल्प नहीं था, आज आपके पास एक विकल्प है। और ये तमाम सेकुलर पार्टियां कैसी है मालूम आपको? आपको गांधी जी का 3 बंदरों का किस्सा सुना होगा, आपने सुना होगा ना? वो तो जापान की 17 सेंचुरी की बात है जहां से निकला था ये। एक बंदर आंख बंद कर लेता है, एक बंदर मुंह बंद कर लेता है, एक बंदर कान बंद कर लेता है। आप अखिलेश से कहिए, अरे भैया मुजफ्फरनगर के कांड में इंसाफ नहीं हुआ, आंख बंद कर लिए। आप अखिलेश से कहिए कि भैया हरिद्वार में समाजवादी पार्टी है, हमको मारने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस से कहिए कि रायपुर में आपकी सरकार है, कैसे फंक्शन करने दिया, तो कांग्रेस अखिलेश कान में उंगली डाल लेंगे, जबान को बंद कर लेंगे। अरे ये कैसे 3 बंदर तुम बैठे हो? याद रखो, इन 3 बंदरों को पहचानना है जो आंख बंद कर लेते दलित और मुसलमान पर जब नाइंसाफी होती है। जब दलित और मुसलमान के इंसाफ की बात होती है तो अपनी जबानों पर हाथ रख लेते हैं। जब हम पुकारते हैं मदद के लिए कि मौलाना को मारा जा रहा है, पुलिस से आओ बचाओ, तो कान में उंगली डालकर अपने फोन को बंद कर लेते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद हो जाओ, अपनी पार्टी का साथ दो। भारत की जमहूरियत को मजबूत अगर करना है, उत्तर प्रदेश में आपको अपनी आवाज को और अपने हिस्से को हासिल करना है, तो इस हिस्सेदारी की लड़ाई में आप शामिल हो जाइए। इस हिस्सेदारी की लड़ाई में आप शामिल हो जाइए। मजलिस यही चाहती है कि तमाम लोगों को उनका इंसाफ मिले। मैं यहां पर CAA के कानून के खिलाफ जो संभल में एहतजाज हुआ था, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शहरोज उस्मानी को और मोहम्मद बिलाल को अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। ये शहीद है, ये मुर्दा नहीं है, याद रखो। इनको गोली मारकर इनकी जान ले ली गई है, शहीद है। हम इनको शहीद मानते हैं, और अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि इनको मुर्दा मत कहो, इनको ग़िज़ा मिलती, तुमको इस बात का अंदाजा नहीं है। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह हमारे दिलों को मिला दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में। मेरी आप तमाम से फिर से गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर असमोली के विधानसभा में आप मजलिस का साथ देंगे नहीं देंगे? क्या आप तमाम लोग मजलिस का साथ देंगे? तो मेरे साथ हाथ उठाकर नारा लगाइए, नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।